सेवा। प्रणाम। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। आप सबने परमात्मा के बारे में, प्रभु के बारे में सुना। महापुरुषों ने आपको ऊपर का भेद बताया, लेकिन क्या आप जानते हो कि आप उन्हें पाने की क्या जुगत लगाओ कि उस अनुभव को हासिल कर लो। ये प्रेमियों बेहद सहज है, सरल है। एक बात समझ लो, आप सब कुछ जान लो, लेकिन आपने स्वयं को नहीं जाना तो बात नहीं बनने वाली है। अगर आपने खुद को नहीं पहचाना तो आगे की यात्रा सरल नहीं है। बिना इस लोक के और स्वयं को जाने आप परलोक और इस जगत के बाहर की चीजों को आप जान ना सकोगे। आपको मैंने बताया, महापुरुषों ने बताया कि आपकी देह में ही बहुत सारी शक्तियां हैं। मूलाधार पर गणपति बैठे, लिंग पर ब्रह्मा और सावित्री विराजमान है, नाभि पर विष्णु और लक्ष्मी आसीन है, इसके ऊपर हृदय चक्र पर शंकर और गौरी विराजते हैं, कंठ पर जगदम्बा और दोनों आंखों के मध्य आप स्वयं। तो एक बात समझ लो कि दोनों आंखों के नीचे, यानी इस आंख के अधीन हो और इसके नीचे हो, तो नीचे की सारी व्यवस्था, उद्यम, क्रियाकलाप, साधना, उपासना आपको आपका अनुभव नहीं करा सकती। ये पूरी तरह समझ। उत्तम जीवन के लिए आप वर्जिश कर लो, प्राणायाम कर लो, शरीर को ठीक ठाक रखो, क्योंकि ये मंदिर है, तो ये सब तो कर लो। लेकिन देखो, ये पीछे सूरज गिर रहा है, नीचे डूब रहा है। ऐसे ही आपके जीवन का सूरज भी डूबेगा और आप स्मशान में, यानी आपकी देह स्मशान में धू धू करके जल जाएगी। कुछ बातों को ठीक से, अच्छे से समझ लो। नियमित रूप से दोनों आंखों के मध्य ऊपर की तरफ ध्यान लगाओ, दृष्टि जमाओ, चिंतन करो, मनन करो, सुमरन करो। जो करो ऊपर का, नीचे की व्यवस्था के अधीन बताओ। आप तो यही कहते हो कि मैं बहुत परेशान हूं, बेटे की शादी नहीं हो रही, बेटे की शादी नहीं हो रही, मेरी नौकरी अच्छी नहीं है, कमाई कम है। आज ही एक प्रेमी का फोन आया, मालिक कमाई कम पड़ती है। मैंने पूछा कितना कमाते हो, तो पहले उन्होंने कहा 12,000, फिर उन्होंने कहा 13,000। चलो ये तो ठीक है, लेकिन आपने सोचा है कभी कि आपकी ये कमाई कम क्यों है? क्योंकि आपने सेवा नहीं की, सेवा में कमी रह गई, सेवा में आपसे भूल चूक हुई, या आपके ऊपर किसी का कर्जा रह गया। आपने ये सोचा कि मुझे कोई दे दे तो मैं माला माल हो जाऊं। कोई आपको दे दे, इससे आप माला माल तो नहीं होने वाले, हाँ कंगाल और बदहाल जरूर हो जाओगे। इस वेद को समझो, कबीरदास की उल्टी वाणी, बरसे कंबल भीगे पानी। अगर आप जगत को चाहते हो, जगत की सफलता, जगत की वस्तु, तो जहां पर आपको चाहना है तो आपको देना पड़ेगा, आपको प्राप्त करना है तो आपको अर्पित करना पड़ेगा, तभी तो ये हो सकता है। अन्यथा आपको यहां से कुछ नहीं मिलेगा, आप खाली हाथ यहां रह जाओगे और जगत से खाली हाथ जाओगे। तो इस भेद को समझ लो, दोनों आंखों के ऊपर ही सब कुछ है।
दोनों आंखें के नीचे का संसार, प्रयास, उपक्रम सब व्यर्थ है। जगत के पीछे भागोगे, तुम लुट जाओगे, पिट जाओगे, हार जाओगे और तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। जगत की सफलता, जगत का झूठा सच्चा वैभव, ये तो तुम्हें सेवा से मिलेगा, देने से मिलेगा। संगत की सेवा करो, सदगुरु की महिमा लोगों को बताओ, जिससे लोगों का जीवन बदले, उनके भीतर भाव प्रकट हो, उनको जुड़ाव हो, उनके भीतर नाम का बीज पड़े। भोजन से सेवा करो, वस्त्र से सेवा करो, धन से सेवा करो, तन से सेवा करो, मन से सेवा करो, वाणी से सेवा करो। सब कुछ सेवा से ही है। अगर आप चाहते हो कि आपका जीवन अद्भुत हो, विलक्षण हो, तो इसके लिए भौतिक प्रयास करने पड़ेंगे, लेकिन नाम की कमाई से भी कर्ज जलता है। तो नियमित रूप से अभ्यास करना, नियमित रूप से सिमरन करना, ध्यान और भजन करना, और उस भजन में बैठ करके शब्द की डोर थाम लेना आपको अनंतों जन्म के कर्मों को जला सकता है, भस्मीभूत कर सकता है। क्योंकि इससे गुरु की दया मिलेगी, और गुरु की दया से, सदगुरु के मेहर से अनंतों जन्मों के कर्म जल सकते हैं। दरअसल वेद ये है कि ये जो मानसर है, मानसरोवर, दरअसल मानसरोवर क्या है? ये सदगुरु की दया है। सदगुरु की दया को ही मानसर और अमृतसर कहते हैं। अमृत सरोवर सदगुरु की दया को कहते हैं। तो बात को समझ लो तो बड़ा अच्छा है। आपके भीतर ही बहुत कुछ है, आपके अंदर ही बहुत कुछ है, पर आपने वो तो जाना नहीं, वो तो समझा नहीं। तो प्रेमियों, ये आज एक घोषणा कर रहा हूं, अगला आगामी गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम 28 और 29 जुलाई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में होगा। मुरादाबाद, जहां विगत कई वर्षों से कार्यक्रम हो रहा, तो इस बार भी मुरादाबाद में गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम आयोजित होगा। मैं तो पहले पहुंच जाऊंगा, आप चाहो तो 27 की शाम को जब पहुंच जाओगे तो उस दिन भी कार्यक्रम का आगाज हो जाएगा। लेकिन जो कार्यक्रम है वो 28 को सत्संग होगा, और 29 की सुबह प्रातःकाल गुरु महाराज का पूजन होगा। दोनों आंखों के मध्य हम मालिक का सुमरन करेंगे, पूजन करेंगे, और उनकी विलक्षण दया को अपनी अंजलि में बटोरेंगे। और उस दिन 2 कार्यक्रम होंगे, और 29 तारीख की रात में ही मैं रात का, शाम का सत्संग करने के पश्चात मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तो ये 28 और 29 2 दिनों का कार्यक्रम मुरादाबाद में होने जा रहा है। तो आप सब अभी से तैयारी कर लो, समय तो अभी बहुत है। अभी अप्रैल महीना चल रहा है, तो मई, जून और जुलाई, तो जो ट्रेन के टिकट 2 महीने पहले बुक होते हैं, तो ये तो खुलेंगे मई में, मई से जून, जून से जुलाई। और 30 जुलाई को, 28-29 को मुरादाबाद में, 30 जुलाई को संगत जैसे गुरुधाम में नवी मुंबई इकट्ठा होती है, तो इस प्रकार से वो इकट्ठा होगी। तो आप सबका दर्शन करूंगा। आप सब मुरादाबाद जरूर पहुंचे, और गुरु महाराज की अपरम दया और गुरु पूर्णिमा का चमत्कारिक प्रसाद ग्रहण करें। ये प्रसाद जहाँ पर होता है, वहाँ पर दुख, कष्ट, पीड़ा न्यूनतम हो जाती है, और उस प्रसाद के ग्रहण करने से ही बहुत सारे संकट नष्ट होने लगते हैं। लेकिन अब तक का अनुभव यही है प्रेमियों का, कि जहाँ पर गुरु पूर्णिमा का प्रसाद होता है, वहाँ भारी मुसीबत आती ही नहीं है। अरे आपको डरने की क्या जरूरत, आपके ऊपर तो मालिक की दया है, गुरु महाराज की कृपा है, सदगुरु की मेहर है।
आप क्यों भयभीत होते हो? आप तो बस अंतर में उतरो और मालिक का दीदार करो, उनकी दया का साक्षात्कार करो और उनकी अप्रतिम दया का अनुभव करो। आगे समय विचित्र आने वाला है। एक बहुत बड़े राजनेता को असाध्य बीमारी होने वाली है, बहुत बड़े व्यक्ति को असाध्य बीमारी, जिसका इलाज कठिन हो जाएगा। इलाज का प्रयास तो होगा और आगामी कुछ वर्षों में पूरे विश्व का निजाम बदलने वाला है। बड़े बड़े नामवर बेनिशा होने वाले, बड़े बड़े नामवर बेनिशा होने वाले। तो गुरु महाराज का संदेश आप विश्व में फैलाओ और उनकी दया को अंगीकार करो और पूरे जगत में उनकी महिमा बताओ। गुरु की महिमा का प्रचार प्रसार बहुत बड़ी सेवा है। अगर आपके प्रयास से, कोशिशों से एक जीव का भी भला हो गया और एक जीव को भी, उसके भीतर एक जीव के अंदर भी नाम का बीज चला गया, सोचो कितना बड़ा उपकार आपका। ये किसके खाते में जाएगा? कर्म प्रधान विश्व रचिरा का। जो जस कराई से दस फल चाका, ये आपके खाते में जाएगा। तो इसको आप लोगों को बताएं, गुरु महाराज की महिमा सुनाएं, इस मिशन को आकार दें, साकार करें, नाम की कमाई करें और गुरु पूर्णिमा में अवश्य पधारें। छोटा कार्यक्रम है 2 दिनों का, अब इतना भी नहीं निकालोगे वक्त तो फिर क्या कहना। तो गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम में आप जरूर पधारना, मैं आप सबका इंतजार करूंगा। प्रणाम। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।